हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में रीजनिंग में क्लॉक ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इनइक्वलिटी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बैंक में तो खास करके फिक्स है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब रेलवे वाले भी बहुत पूछ रहे हैं। रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन हो गया। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, एनटीपीसी उठा के, ग्रुप डी या टेक्नीशियन उठा के देख लीजिए, या एएलपी का पेपर देख लीजिए। उसमें रेलवे में हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है रेलवे और एसएससी दोनों के लिए। पहले इसमें से रेलवे एसएससी में बहुत कम पूछे जाते थे, बैंक में भर भर के पूछे जाते। बैंक में तो 5 फिक्स था यहाँ से और 5 सिलॉग से, लेकिन अब ये रेलवे वाले भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इनइक्वलिटी होता क्या है। देखिए, इनइक्वलिटी क्या होता है? असमानता, मतलब कंपैरिजन। ठीक है, किसी हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कि ए बी से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ बेसिक सिंबल है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कुछ बेसिक सिंबल्स है, ठीक है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ग्रेटर, लेस, इक्वल टू, 3 हमारे बेसिक सिंबल हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रेटर, लेस और इक्वल टू, 3 हमारे बेसिक सिंबल हैं, और इसको हम लोग डेफिनिट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट सिंबल, डेफिनिट। इसी तरीके से हमारे और भी इससे मिलकर 2, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट सिंबल। इनडेफिनिट। ठीक है, इसमें कंफर्म है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए बड़ा ही है बी से, लेकिन इसमें अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो पता नहीं है कंफर्म कि बड़ा है या बराबर है। ठीक है, इसलिए इसको डेफिनिट बोला जाता है, इसको इनडेफिनिट सिंबल बोला जाता है। ये हमारे बेसिक सिंबल हुए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ए ग्रेटर देन बी, क्या हुआ इसका मतलब? ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यानी कि ये फिक्स है कि ए बड़ा है बी से। सेकंड देखिए, ए लेस देन बी, क्या हो गया? ए लेस देन बी। ठीक है, यानी कि ए बी से छोटा है, ये कंफर्म है। थर्ड दे दिया ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया पूरी तरीके से। क्या हो गया? ये डेफिनिट हो गया कि ये बड़ा है बी से, तो यानी कि ये बड़ा ही है बी से। देखिए इनडेफिनिट का देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए आपको दे दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब हो गया ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल। क्या हुआ इसका मतलब? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी मतलब ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक है, सेकंड हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी से या तो लेस है या इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ए
इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, या तो छोटा है या बराबर है। तो इसमें क्या हुआ, ये हुआ इंडेफिनिट केस, ये क्या हुआ, ये हुआ इंडेफिनिट केस। ये हुआ इंडेफिनिट केस, हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई कन्फर्मेलिटी नहीं है कि बड़ा है कि बराबर है, या छोटा है या बराबर है। ये हुआ डेफिनिट केस। ठीक है, ये हुआ डेफिनेट केस कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ये कन्फर्म है कि ए बी से बड़ा है। ए लेस देन बी, ये भी बिल्कुल डेफिनेट है कि ए बी से छोटा है। ए इक्वल टू बी, ये भी कन्फर्म है कि ए बी के बराबर है। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक हुआ सिंबल जिसके बारे में हम लोग पढ़े, इसको नोट कीजिए। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं सिंबल विथ डिफरेंट फेसेस। क्या हुआ मतलब, हम सिंबल को हम डिफरेंट फेसेस के अनुसार देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ग्रेटर देन, ग्रेटर दे दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन नॉट इक्वल टू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ग्रेटर देन है यानी कि लेस देन नॉट इक्वल टू है, तभी तो ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन दे रखा है तो इसका मतलब हुआ कि लेस देन नॉट इक्वल टू। और आपको दे रखा है लेस देन, इसको नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ग्रेटर देन, इसका डिफरेंस फेसेस क्या है, हिडन फेसेस है, लेस देन नॉट इक्वल टू। लेस देन नॉट इक्वल टू इसका मतलब ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन हो गया यानी कि ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। न बड़ा है न बराबर है, तो एक ही ऑप्शन बचता है छोटा है। ठीक है, इसका मतलब है कि न छोटा है न बराबर है, तो एक ही ऑप्शन बचता है बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, सिंबल में आपको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, नॉट इक्वल टू दे देगा। इसका मतलब कि आपको समझना है, या तो कभी कभी आपको ये दे देगा लेस देन दे देगा, तो आपको समझना है इसका मतलब हिडन फेसेस, इसका मतलब ये है कि ना ग्रेटर है ना इक्वल टू है। ठीक है, कभी कल दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया, तो इसका मतलब हुआ लेस देन नॉट। और लेस देन नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर आपको कभी लेस देन इक्वल टू दे दिया तो यानी कि ग्रेटर देन नॉट, यही हुआ ना। ये है इसका डिफरेंट फेसेज। ठीक है, किसी चीज़ का दो फेसेज होते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब हुआ कि लेस देन इक्वल टू नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ छोटा और बराबर है। इसका मतलब हुआ छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल टू है। तो ग्रेटर और लेस देन नहीं है। ठीक है, इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर और लेस देन नहीं है। देखिए ये हुआ इसका सिंबल का डिफरेंट फेसेज हुआ। ग्रेटर है, उसको और दूसरा तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लेस देन नॉट इक्वल टू। ग्रेटर है, उसको लेस देन नॉट इक्वल टू। अगर छोटा और बराबर नहीं है तो बड़ा ही है, बड़ा और बराबर नहीं है तो छोटा है, बड़ा और छोटा है यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, बड़ा और छोटा है यानी कि बराबर नहीं है। अगर बड़ा और बराबर है यानी कि छोटा नहीं है। ठीक है, छोटा नहीं है तब ना वो बड़ा और बराबर। इसका मतलब हुआ कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन नहीं है, बड़ा नहीं है, तभी तो हुआ लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब इक्वल टू यानी कि न बड़ा है न बराबर है, बड़ा है न छोटा है, तब हुआ बराबर। बराबर कब होता है, जब बड़ा और छोटा नहीं होता है तो होता है बराबर। ठीक है, ये डिफरेंट है, सिंबल है विथ डिफरेंट फेसेस। एक फेसेज ये है लेकिन इसके अंदर हिडन फेसेज ये है, एक फेसेज ये है, हिडन फेसेज ये है। ठीक है,
तो इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। ठीक है, क्या है ये स्टेटमेंट दे रखा है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन देगा, ए ग्रेटर देन सी, सेकंड देगा ए लेस देन सी। ठीक है, तो हमारे सिंबल क्या क्या है, सिंबल बीच में आ रहे हैं ग्रेटर और इक्वल टू। तो लेना कैसे है, देखिए इस तरह के सिंबल आएंगे आपके। एक तो आएगा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, और एक आएगा इक्वल टू। ठीक है, दूसरा आएगा लेस देन, फैमिली में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, ये दोनों क्या है, दो फैमिली है, ये दोनों क्या है, दो फैमिली है। इसको फैमिली नंबर 1 कर दीजिए, इसको फैमिली नंबर 2 कर दीजिए। अगर देखिए इस तरह का तीनों सिंबल अगर एक साथ आपको लाइन में दिख गया तो हमको सबसे पहले चॉइस करना है ग्रेटर को। ठीक है, सबसे बड़े भैया यही है ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू को। अगर ये तीनों सिंबल लाइन में मिल गया तो हमें सबसे फर्स्ट चॉइस लेना है ग्रेटर को, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को, फिर इसको। अगर लेस देन फैमिली में अगर मिल गया तो सबसे पहले लेस को प्रीफर करना है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू को, उसके बाद इक्वल टू को। अगर ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, मान लीजिए कि रास्ते में आपको ऐसे मिल गए, अगर आपको ऐसे ग्रेटर 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 मिल गया तो आपको लेना क्या है, ग्रेटर को। ग्रेटर देन इक्वल टू ये मिल गया तो भी लेना है आपको ग्रेटर को। ठीक है, अगर आपको रास्ते में कोई अपोजिट दिख गया, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे नो रिलेशन। ठीक है, जैसे उल्टा फेसेस दिख गया वहाँ पे नो रिलेशन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बेसिक चीज़ है कि इस तरह के ग्रेटर ग्रेटर तो हमको लेना है सबसे पहले ग्रेटर को, लेस देन है तो सबसे पहले बड़े भैया लेस देन को लेना है, फिर लेस देन इक्वल टू को, फिर इसको लेना है। ठीक है, तो हमारा इस सिंबल में क्या है, ए से सी तक क्या है, बीच में आ रहा है, एक आ रहा है ग्रेटर, एक आ रहा है इक्वल टू। तो हम इन दोनों में किसको प्रीफर करेंगे, ग्रेटर को प्रीफर करेंगे। ए ग्रेटर देन सी यानी कि ये ट्रू है कि नहीं, ए लेस देन सी, ए लेस देन सी, लेस देन कहीं नहीं, यानी ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ओनली 1 फॉलो। इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया रहेगा, ऑप्शन 1 फॉलो, ऑप्शन 2 फॉलो, नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलो, आइदर 1 आइदर 2 फॉलो। ठीक है, ऑप्शन लिख देंगे। अभी एक ये बेसिक देख लीजिए और क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा और कंक्लूजन इस तरीके से। इतना सर नहीं रहेगा एग्जाम में, 2 ही रहेगा, अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए इतना दिए। देखिए इस तरीके से स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो हम ए से सी के बीच में देखेंगे सिंबल क्या क्या है। ठीक है, ए से सी के बीच में सिंबल देखेंगे क्या क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू। तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले ग्रेटर फैमिली से है तो सबसे पहले लेना है ग्रेटर। ठीक है, मैंने बताया था ना, इस तरीके से अगर सिंबल हो तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस इसको देना है, सेकंड इसको देना है, थर्ड इसको देना है, और लेस देन इक्वल टू फर्स्ट चॉइस इसको देना है, सेकंड इसको देना है, थर्ड इसको देना है। अगर ये दोनों एक जगह हो, ऐसे ऐसे सिंबल हो, इसका मतलब कि नो रिलेशन। ठीक है, और कहीं पे ऐसे आ गया, इस तरीके से आ गया तो भी नो रिलेशन। ठीक है, जहाँ अपोजिट फेसेज आ गए, अपोजिट चेहरा आ गया, ठीक है, ये अपोजिट है दोनों, तो इसमें नो रिलेशन आएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए। अब देखिए हमारा ए से सी तक सिंबल क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा था, लेके किसको हम ग्रेटर लेंगे, यानी कि ए ग्रेटर देन सी है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए तो ये ग्रेटर देन सी है, बीच में आ रहा है सिंबल ग्रेटर और इक्वल टू, तो हमें क्या लेना है, ग्रेटर, यानी कि ये सही है, ट्रू, ग्रेटर है ये ग्रेटर देन सी। हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया,
हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, बी से डी तक जाइए, बी से डी तक क्या क्या सिंबल आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो हमें क्या लेना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है। ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। ठीक है, सी इक्वल टू जी, सी से जी तक जाइए, सी से जी तक जाइए, सी से जी तक क्या क्या आ रहा है बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। देखिए अपोजिट फेसेस आ गया यानी कि नो रिलेशन, जैसे ही अपोजिट उल्टा फेसेज आ गया इसका मतलब है कि नो रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये गलत हो गया, सी इक्वल टू जी नहीं होगा। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसमें कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ना वो दोस्त है ना दुश्मन है। ठीक है, बी लेस देन इक्वल टू एफ, तो बी से एफ तक जाइए, बी यहाँ है, यहाँ से लेकर एफ तक जाइए, तो इसमें भी इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यानी अपोजिट फेसेज आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। ठीक है, सी ग्रेटर देन एफ, सी से एफ तक जाइए, सी से अब जाइए एफ तक, सी से एफ तक जाइए, यहाँ देखिए अपोजिट फेसेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये भी हो गया हमारा गलत। जैसे ही अपोजिट फेसेज आ जाए, चाहे ग्रेटर रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे या लेस देन इक्वल टू रहे, इस तरह के फेसेज आपको कहीं पे भी दिख जाए तो सीधा नो रिलेशन, सीधा क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, सीधा गलत। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ से डी तक जाइए, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, देखिए एफ से डी के बीच में क्या क्या आ रहा है, डी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू ई आ रहा है, टू एफ आ रहा है, तो यानी सिंबल आ रहा है एफ और डी के बीच में ये आ रहा है, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये सही तो होगा, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ ग्रेटर देन है ना, डी लेस देन इक्वल टू एफ बोलिए या एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी बोलिए, एक ही बात तो है। किसी भी चीज़ को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, या तो इसको हम बोलेंगे डी लेस देन एफ, डी एफ से छोटा है, या तो बोलेंगे एफ ग्रेटर देन डी, एक ही बात है। या तो इसको हम बोलें डी लेस देन एफ या एफ ग्रेटर देन डी, दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। तो एफ ग्रेटर देन डी, एफ ग्रेटर देन डी है यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखिए, जी ग्रेटर देन डी, जी से जी डी तक जाइए, जी से डी तक, ये जी है ये डी है, तो डी से जी तक जाइए, डी लेस देन इक्वल टू ई, लेस देन इक्वल टू एफ इक्वल टू जी। ठीक है, डी से जी तक जाइए, कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लेस देन और जी, तो जी ग्रेटर देन डी, जी ग्रेटर देन डी, तो सही तो हो रहा है, जी ग्रेटर देन इधर से ले जाएगा तो ग्रेटर देन आ रहा है इधर से। ठीक है, ये हो गया ना, जी ग्रेटर देन डी। ठीक है, या तो बोलिए डी लेस देन जी, एक ही बात है। इसको हम दोनों चीज़ लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं डी लेस देन जी, ये भी हमारा सही होगा, या तो हम लिखे जी ग्रेटर देन डी, ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, तो जी ग्रेटर देन डी है तो यानी कि ऑप्शन नंबर 7 भी सही है। ठीक है, अब 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर है बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, 8 क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, तो बी से जाइए डी तक, ये बी से डी तक, तो बी से डी तक क्या क्या आ रहा है, बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी कैसे करेक्ट होगा, देखिए इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमें क्या लेना है, क्या बताया था मैंने, फर्स्ट चॉइस ग्रेटर, फिर सेकंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसमें, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नाइन नंबर देखिए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ठीक है, क्या ऑप्शन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो आई से एफ तक जाइए, आई से एफ तक क्या क्या है, एफ इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू एच इक्वल टू आई। ठीक है,
तो बीच में क्या क्या सिंबल आ रहा है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू आई, देखिए आई यहाँ है तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सही हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमें फर्स्ट या तो ग्रेटर लेंगे या उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 सही है। अब 10 नंबर देखिए, ई लेस देन आई। 10 नंबर क्या है, ई लेस देन आई है, ई लेस देन आई है, ई लेस देन एफ इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू एच इक्वल टू आई। बीच में क्या क्या सिंबल आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इक्वल टू, ई लेस देन आई आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले लेस देन है, फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, फिर इक्वल टू है। तो हमारा ई लेस देन आई सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट चॉइस हमें क्या लेना है, लेस देन को लेना है, सेकंड चॉइस लेस देन इक्वल टू को, हमारा ई लेस देन आई सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 10 ऑप्शन टोटल देखे। ठीक है, कि इस तरीके से अगर दिया रहे तो किस तरीके से हमारा ऑप्शन सही होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अगर हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस 14 टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे इनइक्वलिटी में। ठीक है, मैंने 14 लिख दिया है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ए और सी में रिलेशन कैसे बनेगा। देखिए ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, तो बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमें क्या चूज करना है, ग्रेटर, पहले फर्स्ट चॉइस देना है ग्रेटर को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये क्या है हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन, मतलब ये किसी भी चीज़ को हम कंपैरिजन इन 40 टाइप से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो ए और सी में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। सेकंड देखिए ए और सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटी हो गया, या तो ए ग्रेटर देन सी है या इक्वल टू सी है। ठीक है, यानी कि ए सी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया, ए सी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि ए ग्रेटर होगा सी से। यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी में करेंगे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ए लेस देन सी क्या हो जाएगा, ये डेफिनिट हो गया। ए क्या हो गया, लेस देन सी, ये क्या हो गया, डेफिनिट हो गया कि ए छोटा है सी से। 7 नंबर देखिए, ए लेस देन बी लेस देन सी, यहाँ पे क्या होगा, डेफिनिट कंक्लूजन ए लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 9, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन या तो लेस होगा या इक्वल टू होगा। तो ये हमारे 10 हो गए। अब देखते हैं इधर 11, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी। देखिए जैसे ही अपोजिट फेस हो गया, यानी कि दोनों का मुंह उल्टा है, नो रिलेशन। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए और सी में क्या हो गया, कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देखिए दोनों का फेस उल्टा जैसे है, नो रिलेशन। इसमें भी देखिए दोनों का फेस उल्टा, नो रिलेशन, दोनों का फेस उल्टा, नो रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नो रिलेशन। नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो हमारे ये 14 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में बनेंगे तो हमारे मैक्सिमम कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 14 टाइप के बनेंगे। ठीक है,
इसी में एक और देख लीजिए मैजिक बॉक्स, ठीक है, उससे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। मैजिक बॉक्स, ठीक है। मैजिक बॉक्स कैसा होता है, इसको मैजिक बॉक्स क्यों कहते हैं, देखिएगा क्यों कहते हैं। देखिए मैजिक बॉक्स में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बीच में इक्वल टू, ये साइन यहाँ पे फिक्स होगा। अब देखिए ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू का लड़ाई होगा तो क्या होगा, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू का लड़ाई होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीतेगा, ठीक है। यानी कि बीच में दो सिंबल आ गया, ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो कौन जीतेगा, ग्रेटर जीतेगा, ठीक है। अब ग्रेटर इक्वल टू का लड़ाई होगा तो, ग्रेटर और इक्वल टू का लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, ग्रेटर जीतेगा, ठीक है। मैंने बताया था ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो सबसे फर्स्ट चॉइस ग्रेटर को लेते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को, फिर इक्वल टू को। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में लड़ाई होगा तो, ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीतेगा, है कि नहीं। अब देखिए लेस देन और लेस देन इक्वल टू में, यहाँ पे लिख लीजिए लेस देन और इक्वल टू में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, लेस देन जीतेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, लेस देन इक्वल टू जीतेगा, ठीक है। पहले इसको इससे लड़ाई करवा रहे हैं, फिर इसको इससे करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब लेस देन और लेस देन इक्वल टू में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, लेस देन जीतेगा, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर है। अब देखिए इतना हमारा क्लियर हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई होगा तो ग्रेटर जीतेगा, ग्रेटर इक्वल टू में लड़ाई होगा तो ग्रेटर जीतेगा, लेस देन इक्वल टू में लड़ाई होगा तो लेस देन जीतेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीतेगा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू में लड़ाई होगा तो लेस देन जीतेगा, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में लड़ाई होगा तो लेस देन इक्वल टू जीतेगा, और लेस देन और लेस देन इक्वल टू में लड़ाई होगा तो लेस देन जीतेगा। इतना तो हमारा कन्फर्म है। अब देखिए टू अपोजिट फेसेस में लड़ाई होगा तो देखिए इन दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, ग्रेटर और लेस में लड़ाई होगा तो नो रिलेशन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई होगा तो नो रिलेशन, इसमें लड़ाई होगा तो नो रिलेशन, इसमें लड़ाई होगा तो नो रिलेशन। अब देखिए ग्रेटर देन और लेस देन में लड़ाई होगा, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू में लड़ाई होगा, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में लड़ाई होगा, ठीक है। और पॉसिबल है क्या इससे, इतना ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक बार ग्रेटर को लेस देन इक्वल टू से करवा लो, एक बार ग्रेटर को लेस देन से करवा लो, एक बार ग्रेटर को लेस देन इक्वल टू से करा दो, एक बार ग्रेटर को लेस देन से करवा दो, एक बार लेस देन इक्वल टू को लेस देन से करवा दो, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन से करवा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन से करा दो, और लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन से करा दो, लेस देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन से करा दो, हाँ ठीक है। इतना ही पॉसिबिलिटी है टोटल, ठीक है। इस तरह के अगर पॉसिबिलिटी बनेगा तो उसमें डायरेक्ट याद रखिएगा नो रिलेशन, क्या याद रखिएगा, नो रिलेशन, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं बने, जैसे अपोजिट फेसेस दिख गया आपको नो रिलेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा है मैजिक बॉक्स का जादू जो आपको काफ़ी काम आएगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू में ग्रेटर जीतेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू जीतेगा, लेस देन इक्वल टू में लेस देन जीतेगा, लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू जीतेगा। अपोजिट फेसेस आ गए तो उसमें नो रिलेशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, जितना हमने पढ़ा कंसेप्ट। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देगा
और इस तरीके से कंक्लूजन। ऑप्शन आपका रहेगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू, नाइदर आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू, नाइदर कंक्लूजन वन और सेकंड ट्रू, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू ट्रू। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, इसमें 5 क्वेश्चन बनाएगा। देखिए कैसे करेंगे। P ग्रेटर देन इक्वल टू यू, ठीक है, P ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो P से U तक देखेंगे क्या क्या सिंबल है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या क्या सिंबल है P से U तक पहले देख लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू फिर है ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो हम लेंगे ग्रेटर देन पहले लेंगे। ठीक है, इसमें से हम किसको लेंगे, ग्रेटर देन को लेंगे, लेकिन ग्रेटर देन नहीं है स्टेटमेंट में, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे होता है P ग्रेटर देन यू, तो हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड हम देखते हैं P ग्रेटर देन यू दे रखा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सेकंड। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसका मैंने एग्जांपल दिया है। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे देगा, उसका 2 ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू यू, इसको चेक करेंगे इस सिंबल में, तो सबसे पहले हम ग्रेटर उठाएंगे, ग्रेटर नहीं है तो गलत, सेकंड में ग्रेटर है तो सही हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। T लेस देन इक्वल टू क्यू, T लेस देन इक्वल टू क्यू, T से Q तक जाइए, तो T लेस देन इक्वल टू क्यू, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो T लेस देन इक्वल टू क्यू, T लेस देन इक्वल टू क्यू। ठीक है, T लेस देन इक्वल टू क्यू है, तो T से Q तक जाएंगे, T लेस देन इक्वल टू क्यू, लेस देन इक्वल टू क्यू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, T लेस देन इक्वल टू क्यू तो सही हो रहा है, देखिए लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये हमारा सही हो गया। T लेस देन क्यू, T लेस देन क्यू नहीं होगा, चूंकि लेस देन इसमें कहीं है ही नहीं, लेस देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या होगा इसका, ओनली फर्स्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, इसका होगा फर्स्ट। थर्ड नंबर देखिए, P ग्रेटर देन इक्वल टू T, अब P से T तक जाइए, P ग्रेटर देन इक्वल टू T, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, चूंकि होना चाहिए था P ग्रेटर देन इक्वल टू T, P इक्वल टू T, P इक्वल टू T, P इक्वल टू T, इसमें हमारा आइदर केस लगेगा। ठीक है, दोनों गलत हो गया है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। आइदर केस वैसे मैं एक अलग से अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा आइदर और नाइदर के लिए, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि P ग्रेटर देन इक्वल टू T, देखिए ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू T, P इक्वल टू T, यानी कि सिंगल सिंगल तो गलत हो जाएगा, लेकिन आइदर केस में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर, तो आइदर में क्या होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और आइदर कंक्लूजन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, आइदर 1 सही होगा या आइदर 2 होगा, एक साथ लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में हमारा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, P और T, एक ग्रेटर देन इक्वल टू दे ही रखा, P ग्रेटर देन इक्वल टू T, दोनों को अगर मिला देंगे तो ग्रेटर देन होगा या T होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, T ग्रेटर देन X, अब T से X तक जाइए, T ग्रेटर देन X, देखिए अपोजिट फेसेज आ गया, यानी कि नो रिलेशन, जैसे उल्टा फेस दिख जाए कोई रिलेशन नहीं। T ग्रेटर देन W, T से ग्रेटर देन W तक जाइए, T ग्रेटर देन W, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। U ग्रेटर देन X, U से X तक जाइए, तो U ग्रेटर देन X, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते हैं कुछ। U ग्रेटर देन इक्वल टू X भी, U लेस देन इक्वल टू X,
यू लेस देन और इक्वल टू बी एक्स, यानी कि दोनों सिंगल सिंगल तो गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों में पॉसिबिलिटी है आइदर का, आइदर लगेगा, ठीक है। यानी कि आइदर 1 और आइदर 2, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने आज कुछ कंसेप्ट पढ़ा इनइक्वलिटी के, ठीक है, और हम लोग क्या देखें, कुछ क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइदर और के वीडियो आएंगे पूरे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आइदर और केसेस के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई हुआ। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू।